अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईलन मस्क ने 4 जून 2022 को एक ट्वीट करी जिसमें उन्होंने कहा कि 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में शायद नहीं देख पाऊँगा। उसमें से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हिस्टोरिकल हैं, जैसे कि ड्रैगन्स और डायनासोर, और एक चीज़ ऐसी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे यूनिकॉर्न। मगर चौथी चीज़ बड़ी दिलचस्प थी और वो थी जेफरी एप्स्टीन एंड मैक्सवेल लिस्ट। अगर आपकी नज़र से ये केस गुजरा हो तो ये शायद अमेरिका का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, जिसमें हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, जजेस, यहाँ तक के रॉयल फैमिली के मेंबर्स जैसे कि प्रिंस एंड्रू यूके के, वो भी इसमें मुलविस पाए गए थे। मगर इसको चुपचाप हश कर दिया गया। मीडिया में वो नाम कभी नहीं आए, मीडिया इसको डिस्कस नहीं करता, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो यूएस का है उसने कभी भी उन फाइल्स को पब्लिक नहीं किया। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत हद तक ये लगा कि शायद हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी अमेरिकन सोसाइटी की ही तरह है। हमने अगर उनसे कुछ सीखा है तो वो उनकी बेशर्मियाँ और बेहयाएँ हैं, और उससे हम इंस्पायर होकर शायद अपना मुल्क भी हम इसी तरीके से चला रहे हैं। इस एक महीने में 2 केसेस ऐसे हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट हैं। हम सुबह से रात तक इमरान खान का केस डिस्कस करते हैं, और मैं बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करना चाह रहा कि हमें वो केस डिस्कस नहीं करना चाहिए कि संडे को कोर्ट्स खुली, रात 12 बजे भी कोर्ट्स खुली। मगर अगर इमरान खान जैसे बंदे को या उन जैसे और बहुत से लोगों को पास्ट में इंसाफ नहीं मिला तो मुझे या जजलान या दुआ ज़हरा को किस तरीके से इंसाफ मिलेगा। मैं 2 टेस्ट केसेस उठाता हूँ जो इन पिछले 30 दिन के अंदर अंदर हुए हैं, और फिर मैं आप पे ये छोड़ता हूँ कि आप सोचें कि हमारी डायरेक्शन, हमारी सिमत क्या है। सबसे पहला केस मैं जजलान का उठाता हूँ। जजलान को बहरिया टाउन कराची के अंदर 2-3 लड़के आते हैं। उनके पास हैवी मतलब वेपनरी थी, उनके पास AK-47 था, और वो उसको खुलेआम उसके ऊपर फायरिंग करते हैं। किस बात पे? क्योंकि जजलान ने उनसे ये कहा था कि भाई तुम बाइक इतनी रफ़ और रैश ना चलाओ, मेरे सामने तुम आते आते बच गए हो, तुम्हें खुद भी तुम्हें चोट लगती और मैं भी फंस जाता। इस बात पे उस लड़के की अना इतनी हर्ट हुई कि उसने अपने भाई को कॉल करके वेपन मंगवा के बेचारे जजलान को मार दिया। जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है वो चेक कर सकते हैं। जजलान एक यतीम था, उसके सर पे बाप का साया नहीं था, उसके दादा दादी उसे पाल रहे थे। आप गूगल करें, आप इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी वो बेचारा किन चीज़ों से गुजरते हुए अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाह रहा था, और किस तरीके से उस बेचारे को मार दिया गया। जिन्होंने उसको मारा वो आज मुल्क से बाहर हैं। उसको हमारे मुल्क की पुलिस, FIA, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, जो जो आप सिक्योरिटी फोर्सेस का जो जो पैरामीटर से वो गुजरते हुए गए होंगे, किसी ने उनको पकड़ने की जुर्रत नहीं करी। अब आए आप दूसरा बहुत बड़ा केस जो दुआ ज़हरा का केस है। नाजरीन, दुआ ज़हरा का जो केस है उसकी जगह दुआ आयशा भी हो सकती थी, दुआ फातिमा भी हो सकती थी, रुखसाना हो सकती थी, आलिया हो सकती थी, कोई भी लड़की हो सकती थी। मगर इसको शिया सुन्नी मसला बना दिया गया ताकि हमारी नज़रें और हमारा फोकस सेक्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से हटकर इस चीज़ पे लग जाए, और शायद कुछ हद तक ये लोग इसमें कामयाब भी हो गए थे। दुआ ज़हरा के केस ने 2 चीज़ें मुझे सिखाई। एक चीज़, हमारी सोसाइटी का भयानक चेहरा सामने आया। मैं आपको वो चीज़ आपसे शेयर करूँगा जो मेरे इन कानों ने सुनी है और मेरी इन आँखों ने पढ़ी हैं। मेरे इन कानों ने खुद सुनी है कि ये शिया हैं, और पास्ट में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, और बाद में ये पता चलेगा कि ये लड़की अपनी मर्ज़ी से भागी है और इसके माँ बाप भी शायद इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये मेरे इन गुनहगार कानों ने ये बातें सुनी हैं, और बहुत दुख से मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि इस तरीके की बात हमारी सोसाइटी में आम है। मेरी आँखों ने इन चीज़ों को पढ़ा है कि ये भी एक केस फेम के लिए है। ये लड़की कहीं से भी 14-15 साल की नहीं लग रही, ये तो 18 साल की है। ये फेम जो है करने के लिए ये किया जा रहा है। ये हो गया हमारी सोसाइटी का जो हाल है, ये एक पहलू सामने आता है। दूसरा जो पहलू है वो ये है
कि जिस तरह मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में एप्स्टाइन मैक्सवेल केस है, नाम आप सर्च कर सकते हैं यूएस के अंदर, लिस्ट उसे कहते हैं, एप्स्टाइन मैक्सवेल लिस्ट। तो मुझे दूसरा जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि हमारे मुल्क के अंदर भी बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े ओहदेदारान, जजेस और शायद जनरल्स भी, बड़े बड़ी जो ओहदेदार होंगे, बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर होंगे, वो इस गंदे घिनौने काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, मुलव्विस हैं। जिस तरीके से ज़ैनब का केस नून की गवर्नमेंट में दबाने की कोशिश की गई थी, मगर इमरान खान की गवर्नमेंट में आके उस केस को उसको सॉल्व किया गया और उसको फांसी पे चढ़ाया गया। उसके बाद हमने और भी बहुत सारे केसेस दिए गए हैं जिसमें मुजरिम जो होता है, जिसके ख़िलाफ़ आपके पास पूरा का पूरा एविडेंस होता है, और यही जजेस, यही कोर्ट्स, अब ये सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अब तो मेरा ख़्याल से ये मैटर ही नहीं करता कि आप हायरार्की के किस लेवल पर हैं, क्योंकि किसी भी लेवल की जो कोर्ट है वो मुझे, आपको, जजलान को, दुआ ज़ारा को इंसाफ नहीं दे सकते। इससे हमने एक चीज़ तो सीख ली है कि हमें इंसाफ इस मुल्क में नहीं मिलेगा। सिर्फ हम अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह तू हमारे साथ इंसाफ ज़रूर करना, कि ये बेचारे लोग, दुआ ज़ारा के फ़ादर को देख के, उनकी मदर को देख के बहुत दुख होता है कि वो अपनी बेटी से 5 मिनट भी मुलाकात अगर करना चाहते हैं और अपनी बेटी को समझाना चाहते हैं कि बेटा तुम सच बोलो, जज तुम्हारा साथ देंगे, तो उस केस में जज पुलिस वाले आके ले जाते हैं और जज कहते हैं कि अब और कोई गवाही नहीं, गवाही हो गई है। और वो जो सफ़ेद कुर्ता शलवार में एक साहब हैं, वो उसको कहते हैं बेटी चलो, तो कहते हैं भाई तुम कहाँ से इसको बेटी कह रहे हो, ये बेटी मेरी है। तो कहा बस वो लेके उसको पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर जो है एक क्रिमिनल उस लड़की को हाथ पकड़ के लेके चला जाता है। तो ये हाल है जिस माशरे के अंदर क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट किया जाए, जिस माशरे के अंदर जजेस को बिठाया जाए ताकि क्रिमिनल्स को वाइट वॉश बिल्कुल करके दिया जाए। तो फिर नवाज शरीफ के केसेस हो गए, या जितने भी बड़े बड़े करप्ट लोग बाहर बैठे हुए हैं उनके भी केसेस यहाँ पे धोए जा सकते हैं। इनको कोई खुदा का खौफ नहीं, इनको कोई अज़ाब कब्र का खौफ नहीं। अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह हमारी आंखें खोल दे, इससे पहले कि अल्लाह हमारे मुल्क या इस ज़मीन पे बहुत बड़ी आजमाइश या बहुत बड़ी सज़ा भेजें। अस्सलाम वालेकुम।